दिल्ली जल बोर्ड में के टेंडर में कथित अनियमितताओं के आरोप में एक बार फिर सत्येंद्र जैन को, जो पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और रचनात्मक कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि कुछ नहीं मिलता है बीजेपी को। पंजाब में चुनाव होने जा रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन वहाँ के इंचार्ज हैं, तो एक बार फिर बीजेपी ने उनको एक घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पहले भी कुछ नहीं मिला था, अब भी कुछ नहीं मिला। देखो साहब, ये तो बीजेपी जाने और आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आपके समय तो आपने हजारों आरोप दुनिया भर में लगाए, ठीक है, आपके पास इतना भी सबूत नहीं आया कि आप इंक्वायरी करा सको। केस दूर, अरेस्ट तो दूर बात है। तो जो पार्टी जिंदगी भर झूठे आरोपों में लगी रही, आप दूसरे पर उंगली किस बेसिस पे लगा सकते हैं? तो मुझे बताइए ना, आपके पास तो कोई अधिकार है नहीं। प्लस एक और चीज इनको बतानी पड़ेगी ना, कुछ तो अनियमितताएं रही होंगी, नहीं तो इतना बड़ा केस कहां से बन जाता। तीसरा सवाल इनसे यह है कि मुझे याद है 2012-13 में जमुना की सफाई के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ इंटरसेप्टर्स को बनाने की बात की थी, उसकी प्लानिंग भी हो गई थी, मुझे इतना याद है। काफ़ी हद तक ये हो गया था कि उसकी टेंडरिंग भी हो जाएगी, उसकी कुछ तकनीकी मामला और चीज़ों को लेके था, कुछ परमिशंस की दिक्कत थी। उसके बाद इन्होंने वो सारा काम बंद क्यों कर दिया? ये आज जो जमुना की सफाई की कोशिश की जा रही है, कैसे मैं नहीं जानता हूं, बीजेपी कुछ करने की कोशिश कर रही है। ये तो चीज़ 10-12 साल पहले शुरू हो जाती। मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस के बनाए हुए योजनाएं बनती तो आज कम से कम 50-60% जमुना ज़्यादा साफ बहती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी 100%, उसके लिए शायद और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती, जबकि इंजीनियरों का तो कहना था कि बहुत हद तक साफ हो जाती। चलिए उसको ना भी माने, तो ये जो आपने पाप किया है कि अपनी निकम्मेपन के कारण, और मुझे मालूम है निकम्मापन क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, दृष्टि नहीं है, विजन नहीं है, वो अलग बात है। क्योंकि हर बार आपने बीजेपी की सरकारों पर उंगली उठा उठा के चुनाव जीते हैं और रेवड़ी बांट बांट के जीते हैं। लेकिन इतने बड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो धन चाहिए था जल बोर्ड में, वो तो रहा नहीं है। हर चीज आपने सस्ती कर दी, हर चीज आपने फ्री कर दी। एक हद तक सस्ता फ्री चल जाता है, लेकिन आप संस्था का ही बट्टा बिठा दें, वो अपना मूल काम ना कर पाए। सुएज लाइन आज साफ नहीं हो रही है, नई सुएज लाइन्स कहीं डल नहीं पा रही हैं। आपको याद होगा हर साल भर में अरविंद केजरीवाल कहते थे 5 साल में पूरे दिल्ली को सुएज का वो कर दूंगा। तो एक बार मुझे याद है, मैंने जल बोर्ड के सीईओ मेरे मित्र थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा बढ़िया, बड़ा एम्बिशियस प्लान आपको मिला है। तो कहने लगे कि सर ये तो ठीक है, सीएम साहब ने 3 या 4 साल बोल दिए हैं। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? कहने लगे अगर हम उल्टा भी लटक जाएं तो 20 साल। और मैंने कहा ये बाकी है? तो कहने लगे हाँ, अगर जो धन है जितना तो पे 100 साल। ये तो हालत थी इनकी अपने जल बोर्ड की। संदीप जी, अगर जल बोर्ड के चेयरमैन थे सत्येंद्र जैन, वाइस चेयरमैन थे राघव चड्ढा, वो अब बीजेपी में हैं, तो इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन के साथ साथ 6 और बड़े लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में एक इम्पार्शियल कोई जांच होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए, ताकि पूरी दिल्ली को और पूरे दिल्ली जल बोर्ड को पता है कि हर हथकंडे में राघव चड्ढा का हाथ था, इसमें कोई नई बात नहीं। हमने पहले भी इस बात को पॉइंट आउट किया था, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। ये भी मैं आपसे कहता हूँ तहकीकात करिएगा। जब इससे पहले पहली बार जब पंजाब के चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी जीती थी, तो राघव चड्ढा जी पंजाब में बहुत घूमते थे, और आपको पता है जल बोर्ड उसका एक्सपेंडिचर उठाता था, खर्चे उठाता था, जो बिल्कुल अनैतिक है, बिल्कुल गलत है। तो ये छोटी छोटी चोरियों से लेके बड़ी चोरी में लगे रहे। अब वो ठीक है, अब आप समझ नहीं सकते राघव चड्ढा क्यों भाग के गए भाई, जब पता चला होगा यहाँ, और ये इन दोनों पार्टियों में है। इस जांच के दायरे में राघव चड्ढा को भी शामिल करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, होगा नहीं, क्योंकि ये इन पार्टियों का चरित्र ही, इनके पार्टियों का चरित्र भ्रष्टाचार मिटाना नहीं है, भ्रष्टाचार के बहाने से ऑपोजिशन को कमजोर करना है। लेकिन दिक्कत आम आदमी में क्या हो गई है, इनके खिलाफ जब कोई एक्शन होता है वो केवल राजनीतिक एक्शन नहीं होता है, अपने भी पाप इतने कर रखे हैं कि फंस जाते हैं बार बार। भैया मुझे एक चीज बताइए ना, आम आदमी पार्टी 10 या 11-12 साल में कांग्रेस के किसी विधायक को या मंत्री को क्यों नहीं, उस पर केस तक क्यों नहीं कर पाई? इतना ये लोग दिल्ली में हल्ला करते थे। बीजेपी की सरकार सेंटर में रही है, वही कर देती कुछ। तो कांग्रेस तो पाक साफ निकल कर आ गई इनकी पूरी कोशिशों के बावजूद। अब आपस में ये, माफ करिएगा कैसे कहना नहीं चाहिए, पर जैसे वो कीचड़ में सूअरों की लड़ाई होती है, उस तरह दोनों आपस में लड़ रहे हैं।
एक आखिरी सवाल आपसे क्या तो पूछूंगा इस मामले में, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि पंजाब में हम चुनाव की तैयारी में लगे हैं, सत्येंद्र जैन उसमें लगे हुए थे, बीजेपी ध्यान डाइवर्ट कर रही है, जानबूझ के हमें सैबोटेज कर रही है पंजाब में, इसलिए सत्येंद्र जैन को पहले गिरफ्तार किया, क्लीन चिट देना पड़ा, एक बार फिर फर्जी मुकदमे में डाला है, फिर क्लीन चिट मिल जाएगी। तो ठीक है, अगर क्लीन चिट होगा तो मिल जाएगा। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो पंजाब का चुनाव भ्रष्टाचार पे लड़ा, पंजाब का चुनाव आपने जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ हुआ था गलत काम उसके बारे में लड़ा, आपने दिल्ली में भ्रष्टाचार में के खिलाफ लड़ा, क्या हुआ उनका? तो खुद जो दिन भर झूठ परोसते थे वो किसी दूसरी पार्टी पर क्या उंगली उठा सकते हैं? जैसे आप हो वैसे बीजेपी है, आज आप पर पड़ रही है तो नैतिक बन रहे हो, कल आपने जब औरों पे किया था तो सारी नैतिकता भूल गए थे। देखो साहब, जब आप औरों के लिए गड्ढे खोदोगे तो कई बार खुद उसमें गिरते पाओ जाओगे। तो साफ तौर से संदीप जी का कहना है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला फिर एक दिन खुद भी उस गड्ढे में गिरता है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।